to survive. Now when I look in your heart. जय हिंद बच्चों, मेरे इस YouTube चैनल SKS क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आज का हमारा विषय रहेगा घटिका समय लेखनम या घटिका समय ज्ञानम। तो जैसे कि हम समय का ज्ञान बच्चों को होता है, लेकिन हमने यहाँ पर संस्कृत में बच्चों को समय का ज्ञान करवाना है, तो सिंपल सा ज्ञान हम यहाँ पर करवाएंगे। जैसे ये घड़ी है हमारे पास, इस घड़ी में मैंने 1 से लेकर के 12 तक संख्या लिखी है। यहाँ 12 बजते हैं, यहाँ 3 बजते हैं, यहाँ 6 बजते हैं और यहाँ पर 9 बजते हैं। तो सिंपल सा 4 प्रकार से, जैसे एक तो सीधा इसको जानने के लिए पहले हमें 1 से 12 तक की संख्या का संस्कृत में ज्ञान होना आवश्यक है। तो पहले हम इनको संस्कृत में देखेंगे कि किस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। जैसे 1 के लिए 1, जैसे 1 बजे के लिए हम 1 वादने, बजे के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है वादने। सवा के लिए जैसे 15 मिनट होती हैं, 15 मिनट का मतलब है 1 बज करके 15 मिनट जब हो जाती हैं तो उसको हम 1:15 बोलते हैं। तो 1:15 का मतलब है संस्कृत में 1:15 को, सवा को कहते हैं सपाद। तो 1:15 लिखेंगे तो सपाद 1 वादने। मान लो हमने 9:15 लिखना है तो 9:15 के लिए सपाद 9 वादने। 10:30 लिखना है, 10:30 के लिए, 10:30 के लिए 30 मिनट होता है, 30 मिनट का समय यानी आधा घंटा कह सकते हैं। तो जब 8 बज करके 30 मिनट हो जाती हैं तो उसको हम 8:30 कहते हैं। 8:30 का यहाँ पर हम करेंगे, जब इसको संस्कृत में जब लिखेंगे, 8 के लिए हमारे पास शब्द है अष्ट और 12:30 के लिए है सार्ध। तो सार्ध अष्ट वादने। 12:30 लिखना है, 12:30 के लिए हम 12:30 के लिए सार्ध और 12 के लिए द्वादश, तो सार्ध द्वादश वादने। मान लो 4:30 लिखना है तो 4:30 सार्ध के लिए, 12:30 के लिए सार्ध और 4 के लिए चतुर, तो लिख सकते हैं सार्ध चतुर वादने। उसके बाद है जैसे पौने। पौने के लिए थोड़ी सी समस्या यहीं पर आती है। पौने के लिए हमें अगली संख्या लेनी होती है। जैसे हम लिखते हैं 10 बज करके 45 मिनट जब हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं 11:15। तो यहाँ पर जब 45 मिनट आ जाती हैं तो हमने अगली संख्या लेनी होती है। अगली संख्या, अब यहाँ पर 10 बजकर 45 मिनट हुए हैं तो यहाँ पर हम कहेंगे 11:15। पौने के लिए हमारे पास शब्द है पादोन और 11 के लिए है एकादश, तो पादोन एकादश वादने। पादोन एकादश वादने। जैसे 2 बजकर 45 मिनट है तो इसके लिए हम कहेंगे 2:45, यानी 2 से अगली संख्या लेनी है। तो अगली संख्या है 3, तो लिखेंगे पादोन त्रिवादने। पादोन त्रिवादने। फिर मान लो हम लेते हैं 7 बजकर के 45 मिनट, तो 7 बजकर 45 मिनट के लिए इसको हम कहेंगे 7:45। तो 7:45 कहेंगे तो 7 से अगली संख्या 8 है, तो 8 के लिए है अष्ट और 45 मिनट के लिए है पादोन, तो पादोन अष्ट वादने। और वादन शब्द जो है हम कहते हैं 11 बजे। कितने बजे? 11 बजे। तो यहाँ पर वादने, बजे के लिए हम वादने या वादनम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जब हमने 1 से 12 तक की गिनती को समझ लिया और हमने ये सपाद, सार्ध, पादोन इनको समझ लिया, तो अब हम उदाहरण के माध्यम से आगे इसको देखेंगे। आगे इसको हम उदाहरण करेंगे इसके। तो कुछ उदाहरण मैं आपके सामने यहाँ रखूँगा। तो अब जैसे ये घड़ी यहाँ पर दी हुई है,
घड़ी में 2 सुई हैं, एक सुई 12 पर है और एक सुई 3 पर है, तो 12.15 हो जाएंगे। 12.15 का मतलब है 12.15 को हम लिखेंगे 12:15। तो 15 मिनट के लिए हमारे पास शब्द था सपाद। तो सबसे पहले 15 मिनट लगाएंगे सपाद, उसके बाद 12 के लिए द्वादश, और फिर उसके बाद वादने। तो इसके साथ में हम लगा देंगे वादने। फिर इसी तरीके से मान लो घंटे की सुई 1 पर है और जो मिनट की सुई है वो 30 पर है, 6 पर है, तो 1:30 बज जाएगा। घंटे की सुई 1 पर और मिनट की सुई 6 पर है तो 1:30 बज जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1:30 मिनट। 1:30 के लिए साढ़े के लिए 30 मिनट के लिए हम प्रयोग करेंगे सार्ध, और 1 के लिए प्रयोग करेंगे 1, सार्ध 1 वादने। तो यहां पर संधि हो जाएगी, ए और ए मिल करके आई बन जाता है। तो यहां पर सार्धैक वादनम बनेगा, सार्धैक वादने। तो जो सही शब्द है वो ये है सार्धैक वादने। अब मान लो घंटे की सुई 2 पर है और मिनट की सुई 9 पर है, तो 2:45 हो जाएंगे। तो 2:45 को कहेंगे हम 2:45। तो पौने के लिए हमारे पास पादोन, और 3 के लिए त्रि, पादोन त्रि वादने। और फिर मान लो दोनों सुई, मिनट की सुई भी 12 पर है और मिनट की सुई 12 पर है, और मिनट की जो सुई है वो 11 पर है। घंटे की सुई 12 पर और मिनट की सुई, घंटे की सुई 11 पर और मिनट की सुई 12 पर है, तो 11 बज जाएंगे। 11 बजे के लिए हम प्रयोग करेंगे सीधा 11 के लिए एकादश, और फिर बजे के लिए लगाते हैं वादने। तो इस प्रकार से ये हम कर सकते हैं। तो कुछ उदाहरण मैंने यहां पर दिए हैं, उन उदाहरणों को हम करेंगे। जैसे अहम प्रातः, तो 5 है, भ्रमणाय गच्छति, 5 के लिए शब्द प्रयोग होगा पंच। तो अहम प्रातः 5 वादने भ्रमणाय गच्छामि। तो यहां पर 5 के स्थान पर आ जाएगा 5 वादने। दूसरा है ततः विद्यालयम गच्छामि। भाई इसके बाद विद्यालय जाता हूं। यहां पर मैंने लिखा है 7:30। साढ़े के लिए प्रयोग करते हैं सार्ध, और 7 के लिए प्रयोग करेंगे सप्त। तो सार्ध सप्तवादने, सार्ध सप्तवादने। अगला है अहम सायं पठनाय गच्छामि। भाई मैं शाम को इतने बजे पढ़ने के लिए जाता हूं। तो 6:15 का मतलब है 6:15। तो 6 के लिए हम प्रयोग करते हैं सपाद, और 6 के लिए प्रयोग करेंगे षड। तो सपाद षड वादने, सपाद षड वादने। अगला है रमेशः शयनाय गच्छति। रमेश सोने के लिए जाता है। कितने बजे सोने के लिए जाता है? 10:30 बजे। तो 10:30 के लिए सार्ध और 10 के लिए 10। तो सार्ध 10 वादने। तो सार्ध 10 वादने। अगला है रामः प्रातः 4:45 उत्तिष्ठति। 4:45 है यहां पर। तो 4:45 के लिए 4:45 को 4:45 कहेंगे। तो पौने के लिए पादोन और 5 के लिए पंच, पादोन पंच वादने।
तो रामः प्रातः पादोन पंचवादने उत्तिष्ठति। अगला है दिनेशः 7:45, आगे लिखा है 7:45, आगे लिखा है 7:45 विद्यालयम गच्छति। तो 7:45 के लिए हम प्रयोग करेंगे, 7:45 के लिए पादोन और 8 के लिए अष्ट, तो पादोन अष्टवादने, दिनेशः पादोन अष्टवादने विद्यालयम गच्छति। अगला है श्यामः सायं 6:15, 6:15 का मतलब है 6:15 बजे उद्याने क्रीडति, यानी बगीचे में खेलता है। तो 6:15 के लिए, सवा के लिए शब्द है हमारा सपाद और 6 के लिए षड, तो सपाद षड वादने। तो लिखेंगे श्यामः सायं सपाद षड्वादने उद्याने क्रीडति। फिर है मोहनः प्रातः 9:30, 9:30 के लिए, साढ़े के लिए हम प्रयोग करते हैं सार्ध और 9 के लिए नव, तो सार्ध नववादने भोजनम करोति। मोहनः प्रातः सार्ध नववादने भोजनम करोति। अगला है विद्यालये अर्धावकाशः, यानी 12:15 बजे होता है भाई, विद्यालय में अर्धावकाश जो है वो 12:15 बजे होता है। तो 12:15 के लिए हम प्रयोग करते हैं यहाँ पर सवा के लिए सपाद और 12 के लिए द्वादश, तो सपाद द्वादश वादने विद्यालये अर्धावकाशः सपाद द्वादश वादने भवति। फिर है रामः विद्यालयात्, विद्यालय से आता है, कितने बजे आता है? 2:30 बजे। 2:30 बजे का मतलब है 2:30 पर। तो 30 मिनट के लिए हमारे पास सार्ध, सार्ध और 2 के लिए है द्वि, तो सार्ध द्विवादने रामः विद्यालयात् सार्ध द्विवादने आगच्छति। तो इस प्रकार से अभ्यास से हमने इसको समझा, आपने भी इसको अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। जब आप वीडियो देखेंगे तो अच्छी प्रकार से इसे समझ जाएंगे, तो इसमें समय लेखन में कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों के पास भेजना ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। धन्यवाद। Peace.